नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। आप देख रहे हैं आज तक। मध्य प्रदेश के गुना के जंगलों में कल शिकारियों ने खूनी खेल खेला। काले हिरणों का शिकार किए शिकारियों को जब पुलिस ने घेरा, बर्बर शिकारियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर डाला। इस वारदात में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आधी रात को यह वारदात गुना से करीब 40 किलोमीटर दूर अरोन के जंगल में हुई। ये तस्वीरें हृदय विदारक हैं। अत्याचारी शिकारियों ने बेजुबान हिरणों और मोरों की तो जान ली ही, 3 पुलिसकर्मियों को भी मार डाला। मृतकों में एसआई राजकुमार जाटव, आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम शामिल हैं। बदमाश काले हिरण को मारकर ले जा रहे थे। इस वारदात के बाद पूरे मध्य प्रदेश में मातम के साथ साथ हड़कंप भी मचा है। 7-8 बदमाशों की पुलिस को सूचना मिली थी। मोटरसाइकिल सवार थे, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू करी और हमारे परिवार के जाबाज श्री राजकुमार जी जाटव, एसआई नीरज भार्गव जी, हवलदार सिपाही संतराम जी की उसमें मौत हो गई। अरोन का ये जंगल सघन ही नहीं, बेहद विस्तृत भी है। यहाँ हर तरफ जंगली पशु और पक्षी रहते हैं। शिकारी देर शाम ही जंगल में दाखिल हो चुके थे। पुलिस को जैसे ही खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली, शहीद एसआई राजकुमार जाटव के नेतृत्व में पुलिस दल ने जंगल का रुख किया। शिकारी तब तक शिकार कर चुके थे और 4 हिरणों के सिर ले जाने लगे थे। पुलिस को नजदीक देख हत्यारे शिकारियों ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया। मौके पर ही 3 पुलिसकर्मियों ने दम तोड़ दिया। पुलिसकर्मियों की संख्या 3 थी और शिकारियों की संख्या 7। चूंकि शिकारी भी हथियारों से लैस थे, वो वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। इनमें से एक शिकारी भी पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ। वो भी मौका वारदात पर ही मारा गया। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच के जा नहीं सकते। तो कठोर कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए। इन जंगलों में पुलिस दल लगातार ही गश्त करता रहता है। आमतौर पर पुलिस दल को देख शिकारी दुबक लेते हैं, लेकिन इस काली रात चूंकि वो शिकार कर काले हिरणों के सिर को ले जा रहे थे, वो इन बेशकीमती हिरणों के सिर को छोड़कर भागना नहीं चाहते थे, इसलिए भिड़ गए। चूंकि उनका एक साथी मारा गया, इसलिए बाकियों के पकड़े जाने की उम्मीद बढ़ गई है। पकड़े जाने पर उनका जो हश्र होगा, उसकी कल्पना भर ही की जा सकती है। खैर, प्रदेश सरकार ने इन मामले में सघन संज्ञान लिया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई इन हमलावरों पर, इन अपराधियों पर की जाएगी। ऐसी कार्रवाई जो नजीर बने, मैंने ऐसा निर्देश दिया है। इस बीच त्वरित कार्रवाई के तौर पर ग्वालियर रेंज के आईजी अनिल शर्मा को हटा दिया गया है। रविशपाल सिंह, गुना, आज तक। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध हटते ही देश के टूरिज्म सेक्टर ने पंख फैलाना शुरू कर दिया है। घरेलू और विदेशी यात्रियों की तादाद में बढ़ोतरी से अब होटल्स में जमकर लोग पहुंच रहे हैं, बुकिंग करवा रहे हैं और इसके साथ ही तमाम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी अब आवाजाही की वजह से तेज रफ्तार में दौड़ने को तैयार नजर आती है। वैसे तो कोरोना की हर लहर के बाद रिवेंज टूरिज्म के बहाने पर्यटकों ने हर टूरिस्ट स्पॉट को खचाखच भर दिया था, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के दोबारा शुरू होने के बाद से तो भारत का टूरिज्म सेक्टर एकदम गुलजार हो गया है। देश विदेश के सैलानियों के आने से होटलों की बुकिंग में जोरदार इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक होटल बुकिंग अब बढ़कर प्री कोविड स्तर के 90% के बराबर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू होने के साथ ही महामारी से जुड़ी पाबंदियों में भी ढील से हालात अब सामान्य हो गए हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।
जानकारों का भी मानना है कि पाबंदियों में छूट और गर्मियों में यात्रा का मौसम शुरू होने से भी लोगों का ट्रेवल करने का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। दरअसल 2022 की गर्मियों से पहले 2020 और 2021 में गर्मियों के लगातार 2 सीजन लॉकडाउन का शिकार हो गए। ऐसे में 2022 की गर्मियां ऐसा पहला सीजन है जब लोग बिना किसी पाबंदी या डर के सफर कर सकेंगे। 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल होने और यात्रियों का भरोसा बढ़ने से घरेलू हवाई उड़ानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग में बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही इस बार लोग ठहरने के लिए अलग अलग तरह के विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 80% बुकिंग होटलों के लिए की जा रही है। 20% लोग विला, कॉटेज और होम स्टे जैसे दूसरे विकल्पों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 2 साल बाद गर्मियों के सीजन के सफल होने की उम्मीद से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी भरपूर जोश और उत्साह देखा जा रहा है। सैलानियों में इस साल देश में जिन टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए सबसे ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है उनमें शामिल है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर और कश्मीर। वहीं विदेशों की सैर पर जाने वाले लोगों के लिए इस साल सबसे पसंदीदा देशों और शहरों की लिस्ट में पेरिस, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, बाली, दुबई और मॉरिशस शामिल है। हालांकि कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह से अभी भी ये कारोबार अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में कोरोना के कमजोर पड़ने के साथ ही यहाँ पर ज्यादा तेजी देखी जा सकती है। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद से आर्थिक रिकवरी में जोरदार तेजी देखी गई है। हालात में सुधार के असर से देश की ज्यादातर आबादी को अगले 1 साल में अपनी आर्थिक सेहत के दुरुस्त होने का भरोसा है। लेकिन अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की वजह से इस सुधार का पूरा फायदा इकोनॉमी को मिलना मुश्किल है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान लोगों के खर्च का होता है। जितना ज्यादा लोग खर्च करते हैं उतना ही पैसा सर्कुलेशन के जरिए लोगों के पास पहुंचता है और यही खर्च में बढ़ोतरी सरकार की झोली में भी टैक्स के तौर पर ज्यादा रकम पहुंचाती है। ऐसे में अगर आने वाले साल के लिए सलाहकार कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो ये आर्थिक सेहत के लिहाज से खुशखबरी की तरफ इशारा कर रही है। E&Y की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ज्यादातर ग्राहक अगले 1 साल में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर उत्साहित हैं। इस सर्वे से भारतीय ग्राहकों के पॉजिटिव दृष्टिकोण की पुष्टि हो रही है, क्योंकि 77% लोगों को अगले 1 साल में अपनी वित्तीय स्थिति के बेहतर होने का भरोसा है, जबकि दुनिया के बाकी देशों का औसत 48% है। यानी 1 साल में भारतीयों का भरोसा अपनी वित्तीय सेहत में सुधार को लेकर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कारोबार जगत को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोग खूब खरीदारी करेंगे, जिससे उनकी और देश की आर्थिक तरक्की का रास्ता खुलेगा। आने वाले समय में सारे खाद्य पदार्थ हो या फिर और कोई भी प्रोडक्ट हो, इनके अंदर प्राइस इंक्रीज होना निश्चित है। कंपनीज एक लिमिट तक इन प्राइसेस को एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद कंपनीज को इनके प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ेंगे और जो कि डायरेक्टली प्राइस इंक्रीज में रिफ्लेक्ट करेगा। आने वाला समय और ज्यादा कठिन भरा हो सकता है और मुझे फिर उम्मीद है कि सरकार कुछ न कुछ नई तरीके की सोच निकालेगी, नई कदम लेगी, जिससे कुछ राहत कस्टमर्स तक, अपनी जनता तक जरूर पहुंचाई जा सके। कंज्यूमर वही चीजें परचेज कर रहा है जो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे ज़्यादा नीड है। उसके अलावा जो विलासिता के रूप में जो चीज़ें होती है, जैसे हमारे फर्नीचर आते हैं और भी दूसरी चीज़ें, एसी है, फ्रिज है, ये सब चीज़ें विलासिता के अंदर आती है, उसकी परचेजिंग की प्रायोरिटी उन्होंने पीछे कर रखी है और जिसका इफेक्ट हमारी इंडस्ट्री पे भी दिख रहा है। जाहिर है अगर डिमांड बढ़ती है तो फिर कारोबार दौड़ेगा और रोजगार की रफ्तार भी बढ़ेगी, लेकिन इस खुशखबरी पर ग्रहण लगाने की तैयारी में महंगाई भी ताक लगाए बैठी है। महंगाई का डंक भारतीयों की आर्थिक सेहत में हो रहे सुधार का पूरा फायदा अर्थव्यवस्था का न होने देने के लिए कमर कसकर तैयार है। EY की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर भारतीय ग्राहकों ने सामान और सेवाओं की बढ़ती लागत पर चिंता जताई है। सामानों और सेवाओं की बढ़ती लागत ग्राहकों की खरीद क्षमता और फैसलों पर असर डाल रही है।
भारत में ये हालात कम इनकम वालों पर सबसे ज्यादा असर कर रहे हैं, जिनमें से 72% लोग मानते हैं कि महंगाई की वजह से उन्हें गुजर बसर करने में दिक्कत हो रही है। उच्च आय वर्ग के 60% लोग और मध्यम आय वर्ग के 58% ग्राहकों ने भी महंगाई को बड़ी मुश्किल करार दिया है। ऐसे में भारत के लिए EY फ्यूचर कंज्यूमर इंडेक्स के नतीजों में कहा गया है कि बढ़ती जीवन लागत के बारे में स्थिति साफ न होने से 80% लोग ज्यादा बचत कर रहे हैं, यानी खर्च घटाकर बचाने की ये आदत अर्थव्यवस्था की तरक्की की राह में ब्रेकर बन सकती है। आज तक ब्यूरो।